यहाँ पर साइबर विद्यापीठ के द्वारा और आईटीएस के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड के सभी जिलों से पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग थी यहाँ पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को लेकर के। तो इसका भविष्य में बहुत सारा यूज़ है, ख़ास तौर पर अभी जो सोशल मीडिया का समय है उसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस रहते हैं तो उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, उसको लेकर के ट्रेनिंग है और ये भविष्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। कैमरे के लिए अपना परिचय दीजिए। कैमरे के लिए अपना परिचय दीजिए। अच्छा, कैमरे के लिए परिचय, मेरा नाम असीम मिंज है, मैं आईजी सीआईडी हूँ और यहाँ पर सभी जो कर्मी हैं, जितने लोग ट्रेनिंग में आए हैं, उन सब के लिए एक बहुत विशेष अचीवमेंट की बात है कि 21 दिनों का ये जो कार्यक्रम है वो उन लोगों ने पूरा किया है एक बहुत अनवरत लंबे अभ्यास के साथ। तो उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, आपने बताया कि साइबर क्राइम कंट्रोल करने में भी ये फायदेमंद है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। ये बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो लोग बताएंगे, मेरा यहाँ पर काम सिर्फ लोगों को इस वैलिडेशन कार्यक्रम में आना था। बाकी से जो डेवलपमेंट जो इससे बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसकी बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो उसके यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग का जो एक मैन पावर मैन, और ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग शेयर भी नहीं करते हैं सर, तो बस जानिए कि ऑसेंट है और उसका यूज़ है पुलिसिंग में, क्योंकि स्टेट बस इतना ही। साइबर क्राइम से काफ़ी थ्रेट सर, क्योंकि इसलिए ये मैन पावर तो काफ़ी यूजफुल होगा। नहीं, साइबर क्राइम एक अलग चीज़ है वो, और ये जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब साइबर वर्ल्ड से ही रिलेटेड है लेकिन वो दोनों अलग अलग चीज़ें। सर क्या कुछ खास लोग हैं? देखिए, ये सारी जो ट्रेनिंग थी बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर में है। आज के समय में जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर में, और इंटरनेट पे बहुत सा चीज़ ऐसा है जैसे सोशल मीडिया है या फिर क्लोज मीडिया है, प्लस अखबार है, प्लस न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें, बिलियंस ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल हैं। उनको उनमें से डाटा को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें और कैसे हम उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें और उस इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करें, इसके लिए बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जिसका बैकग्राउंड जो है प्रोग्रामिंग से, स्क्रिप्टिंग से है, जिसमें पाइथन की ट्रेनिंग दी गई। 45 पुलिसकर्मी जो पूरे देश, पूरे राज्य से आए थे, झारखंड के सारे गांव और शहर से आए थे, और इन सबों का सबसे बढ़िया जो चीज़ जो पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, और ख़ास करके मिस्टर अनुराग गुप्ता जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और ट्रेनिंग के, उन्होंने जो बोला कि ये सारे बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुलाना जिनको इंटरेस्ट है, और उन लोगों का करीब 1200 लोगों का लिस्ट में से छांट करके करीब 80 लोगों को निकाला गया था, और इन सबों का बैकग्राउंड टेक्निकल है। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि इवन कांस्टेबल लेवल पे लोग इंजीनियर, बीसीए, एमसीए लेवल के हैं, और वो सारे लोगों ने इंटरेस्ट लेकर के यहाँ के लिए अप्लाई किया। फिर 21 दिन का बहुत ही इंटेंसिव कोर्स जो सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक चलता था, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ 1 जनवरी और 25 दिसंबर को हम लोगों ने ब्रेक दिया। और इस कोर्स का जो इम्पैक्ट है, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा, अभी तो नहीं, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये ट्रेनिंग सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों के लिए कराया जाता है, और वही लोग इस तरह का ट्रेनिंग बाहर जाके करते हैं। ये पहला मौका है जब स्टेट गवर्नमेंट के किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह का ट्रेनिंग को कंडक्ट कराया है। और 21 दिन के ट्रेनिंग में हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा था कि बिना टूल का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टूल बाहर से, विदेश से लेते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, और कई बार वो इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दीनेस नहीं होता है। तो बिना टूल का हम टूल को कैसे बिल्ड करें, ताकि हमारे पास टूल नहीं भी हो तो क्या हम इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी यूज़ केसेस किया। एक यूज़ केस जो मैं कोट कर सकता हूँ, एक फोटोग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा इंटरनेट से मिला, उस टुकड़ा पे हम लोगों ने रिसर्च किया और उसमें रिपोर्ट बनाया, करीब 100 पेज का रिपोर्ट बनाया, और ये पूरी टीम ने बनाया, सिर्फ हम लोगों ने नहीं, सिखाया नहीं, लोगों ने बनाया। और बजाते इस रिपोर्ट का खासियत यह था, फोटोग्राफ के आधार पे हम लोगों ने पहले चेहरा का पहचान किया, फिर नाम का पहचान किया, फिर उसका टेलीफोन नंबर निकाला, फिर उसका ईमेल आईडी निकाला, फिर उसके गांव का नाम निकाला, फिर जिस शहर का वो फोटोग्राफ था, जिस लोकेशन का था, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाला, फिर उससे कनेक्टेड कौन कौन से लोग हैं, वो किस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू निकाल लिया हम लोगों ने। और फिर इस तरह का कई केसेस आएंगे, जैसे आपको टेलीफोन नंबर पता है और आप उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया से कैसे निकालेंगे। यदि एक ट्विटर के बारे में पता है कि यदि हम ये चाहें कि इस जगह पर कितने लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिमोटली लंदन में बैठ कर बता सकते हैं कि होटीवार के इस एरिया में 60 यूज़र इस वक्त ट्विटर के ऊपर में है। तो इस तरह का बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग था ये,
और ये पहला पायदान है, फाउंडेशन स्टोन लेइंग है, क्योंकि ये टेक्निकल ट्रेनिंग है। एक दिन में रोम तो बनना नहीं है, एक दिन में भारत भी नहीं बनना है, समय लगेगा। तो इस ट्रेनिंग का जो पहला फाउंडेशन ले करने के बाद इसका थोड़ा एडवांसमेंट कोर्स का चलेगा। हम लोगों ने कमिट किया है, हम लोग साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये झारखंड की ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग झारखंड के हैं, चाहते हैं झारखंड का भी एक योगदान हो साइबर क्राइम के प्रोटेक्शंस में और प्रिडिक्ट करने में। हाँ, इतना कड़े प्रशिक्षण के बावजूद क्राइम रुक नहीं है। देखिए क्राइम को रोकना जो है ना संभव है, ऐसा नहीं असंभव नहीं है, लेकिन हर एक क्राइम को रोकना बड़ा मुश्किल है। जो आप देखेंगे कि लोन वोल्फ अटैक्स जो होते हैं, वोल्फ कभी भी जो है अकेला नहीं अटैक करता, यदि अकेला अटैक करेगा तो उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो डाटा साइंस का यूज है, इसको यदि हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो वो लोन बिहेवियर्स को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। साइबर क्राइम जो अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो सोल्यूशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्या करें? देखिए साइबर क्राइम जो है ये लोगों के बेवकूफ़ी के कारण से ज़्यादा होता है और क्रिमिनल के स्मार्ट होने पे कम होता है। होता ये है कि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो है सो लीक आउट कर देते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में जाते हैं और सोशल मीडिया में अपने बारे में सब कुछ लिख देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो पूरे राज्य के सभी लोगों को सतर्क करने के काम में आएगा। सोशल मीडिया में जाते हैं, पहले हम लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, अपनी बेटी का बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा माँ का नाम जो है, मैं यदि माँ हूँ या ममता माँ है तो ममता का नाम पता चल जाएगा। अब उनका डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। उसका टेलीफोन नंबर, सोशल मीडिया और ईमेल आईडी रहता है, प्लस उसका घर का एड्रेस भी रहता है। अब एक क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करने के लिए 5 चीज चाहिए: माँ का नाम, सीक्रेट नंबर्स और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस और पिन कोड नंबर। यदि सभी इंफॉर्मेशन आप रेवड़ी की तरह यदि आप फेसबुक और सोशल मीडिया में बांटेंगे तो क्राइम को ये रोकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो प्रयास है, 2 तरह का प्रयास किया जा सकता है। एक तो सारे राज्य के मीडिया कर्मी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जिसमें सभी लोगों को बताएं कि कैसे फ्रॉड हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे इससे बचा जा सकता है। दैट इज़ वन। दूसरा है कि पुलिस को हम इक्विप करें कि कैसे डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए क्या हम एनालिटिक्स, डाटा साइंस का कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे कौन क्या किसका बिहेवियर है। आप एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जामताड़ा के बच्चे हैं, जामताड़ा में उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, उसकी ट्रेनिंग लंदन में होती है। कितने लोग हैदराबाद से कनेक्टेड हैं, क्या ये पता नहीं कर सकते हम डिजिटल साइंस में? पता कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कैसे इसको पता करें। ओसिंट का जो पूरी ट्रेनिंग है और उसका जो डाटा साइंस का जो कंपोनेंट है, मशीन लर्निंग का जो ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया है, उसका पर्पस ही यही है कि कैसे हम डाटा में, लाखों डाटा के बीच में से एक हीरा का टुकड़ा कैसे निकाल के लाएं। 1 लाख साल से पब्लिक और पुलिस में रिलेशन अभी भी ठीक नहीं है। देखिए क्या है ना कि हम पुलिस के उस रूप को देखते हैं जहाँ पर लोग डंडा वाला रूप को देखते हैं, लेकिन यदि आप देखिएगा बहुत सारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्टार्ट हो गया है। यदि आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आज लास्ट वीक में मैं चेन्नई में था, वहाँ पे एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक के साथ में मैं डिस्कस कर रहा था। उन्होंने बताया कि देखिए ट्रैफिक में कितने एक्सीडेंट होते हैं और उसको बचाने के लिए उस शहर में क्या हो रहा है, डाटा साइंस का कैसे यूज हो रहा है। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया कि मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर एम्बुलेंस को पहुँचने में देर होती है। यदि मुझे पता है ये 4 हॉट स्पॉट है जहाँ पे सबसे अधिक मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट के कारण से, वो 4 हॉट स्पॉट पे यदि हम लर्न कर ले मशीन लर्न से और ये वहाँ पे हम एम्बुलेंस डाल दें तो उनके चांसेस ऑफ डेथ का कम हो जाता है। प्लस यदि हमको वहाँ पे रोड में कुछ गड़बड़ी, इंजीनियरिंग में गड़बड़ी, उसको हम सुधार देंगे और ये सारा चीज़ जो है डाटा साइंस से आप गैदर कर सकते हैं। तो पुलिस का कई बार हम वो रूप को देखते हैं जहाँ पे डंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो बैक एंड से काम होता है, झारखंड ने, खास करके झारखंड पुलिस ने जो आईटी के ऊपर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क किया है। और यदि आप इनके इंटरनल सिस्टम से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता दें, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, उनको पता है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में वेडनेसडे को पूरे स्टेट में सबसे अधिक क्राइम होता है। यदि हम सिर्फ वही 2 घंटा रिइंफोर्समेंट कर दें तो हमारा क्राइम का नंबर घट जाएगा। और ये डाटा ये अवेलेबल है झारखंड पुलिस के साथ और उन लोग इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, जो पब्लिक को कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव नेचर होता है। तो नॉर्मली हम पुलिस के जो है सो बदरूप को देखते हैं, एक अच्छे रूप को, जो सेवा का रूप है, वो देखने का मौका शायद हमें कम मिलता है। आप परिचय? मेरा नाम बालाजी वेंकटेश्वर है और मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। पिछले 30 वर्षों से साइबर डिफेंस के एरिया में काम किया हूँ।
देश और विदेश की बड़ी कंपनियों में काम किया हूँ। और हम लोग एक संस्था चला रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन, जो पिछले 2 साल से कार्यरत है। हम लोगों ने करीब करीब 16,000 बच्चों का ट्रेनिंग फ्री में किया है अभी तक, और ये भी एक पूरा का पूरा फ्री ट्रेनिंग था 21 दिन का। और हम लोगों के करीब 4 बच्चों ने मिल करके इस पूरी ट्रेनिंग को लिया। एक अद्भुत ट्रेनिंग है, इस तरह का ट्रेनिंग इंडिया में नहीं होता है। और हमारा एक ड्रीम है कि झारखंड में $40 बिलियन का मार्केट क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट 3 से 5 साल में हम लोग, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोगों ने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर डिफेंस लॉन्च किया है। वन ऑफ इट्स काइंड है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं है, पहला ट्रेनिंग है। और झारखंड में इस साल यदि माँ भगवती का कृपा रहा तो इस साल हमारा 800 कॉलेज में साइबर डिफेंस की ट्रेनिंग झारखंड गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। इससे जामताड़ा का काला स्याही को धोना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कई बार काली स्याही धोने की जरूरत नहीं है, अपना जो गोल्डन इंक इतना बड़ा कर ले कि काला स्याही बहुत छोटा सा बिंदी की तरह नजर आए। धन्यवाद।